इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने यूपी चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। देखिए। देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेके रोज नई चर्चा हो रही है। कौन किस दल में जा रहा है, कौन किसके लिए बयान जारी कर रहा है और कौन किसके लिए फतवा देने की तैयारी कर रहा है। आज हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। संजीव जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, ये बताइए कि राजनीति इस समय जोरों पे है, एक से एक बयानबाजी हो रही है। कहते हैं कि एक बार तीर और बयान अगर कमान से निकल गया तो बिना किसी की जान लिए, बिना किसी को घायल किए हुए बिना वापस लौटता नहीं है। और आज नरेश टिकैत जी का बयान कुछ ऐसा ही था। और आपको तो वो परिवार का सदस्य बता रहे हैं, उनका हालचाल लेने के लिए भी आप जाते रहते हैं, आपकी बातचीत भी होती रहती है। ये बयान जो निकला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई बयान नहीं, एक सच्चाई है। वो किसान नेता के साथ साथ बालियान खाप के मुखिया भी हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, और उसी खाप का मैं सदस्य हूं। हमारे यहाँ खाप चौधरी को परिवार का मुखिया माना जाता है और हम एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ रहते हैं। अब चौध साहब की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो स्वाभाविक था मैं चौध साहब के हालचाल जानने के लिए उनके पास गया। उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। शायद मैं 5 साल की उम्र का होऊंगा पहली बार जब सिसोली गया था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने के लिए। तो ये तो हम लगातार ही, कोई ऐसा 2-3 महीने 4 महीने नहीं होते कि सुख में दुख में हम कहीं ना मिलते हुए आपस में न करते। तो हमारा एक परिवार है। राजनीति अपनी जगह है, वो किसान नेता है वो अपनी जगह है, मैं सांसद हूं, मंत्री हूं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम एक परिवार तो हैं ही। तो संजीव जी, मुझे ये बताइए कि भाई परिवार में तो देखिए चाहे कोई कहीं रहे, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो परिवार जो है अपने बेटे अपने भाई के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई परिवार जो है वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इस समय तो सबसे ज्यादा आपके मुखिया की जरूरत है वहां पे? देखिए, वो अराजनीतिक है, वो पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। कभी से हमेशा किसान यूनियन राजनीतिक संगठन रहा है और उन्होंने इस बार भी कहा है कि जिसकी जहां मर्जी हो अपने हिसाब से वोट दो। जब वो खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं तो राजनीति की बात इसमें कहीं होनी नहीं चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जब एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आते हैं, अगर मुझे कोई समस्या होती है तो हमेशा वो मेरे से हालचाल पूछते हैं। तो इसमें राजनीति बीच में नहीं लानी चाहिए। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राजनीति से बाहर रहेंगे और जिसकी जहां इच्छा वो वोट दे। तो संजीव जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका कहना है कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, आप लोग पहले से भी बेहतर स्थिति में है, बहुत ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, सीट कितनी जीत रहे हैं तो जनता तय करेगी। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, जनता के हाथ में जो उनके वोट देंगे वो जीतेगा। लेकिन मुझे 2017 के चुनाव में भी मैं ये था, मुझे उसी तरह का माहौल दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग पॉजिटिव हैं। अगर तुलना की जाती है, लोग तुलना करने लगे हैं सब कि 2007 से 12 मायावती का शासन कैसे था, 12 से 17 समाजवादी पार्टी का शासन कैसा था और 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी का शासन कैसा था। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश से सड़कें आई हैं, बिजली आई है, अच्छी कानून व्यवस्था हुई है, तो कहीं ना कहीं दंगा नहीं हुआ, झगड़े नहीं हुए, गुंडागर्दी बंद हुई है। तो लोग अपने आप इस बात को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। मैं भी संजीव जी यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे ना, तो मैंने उस दंगे को बहुत नजदीक से कवर किया था। मैंने लोगों का दुख और दर्द देखा था, मैंने लोगों की बातें भी सुनी थी, लोगों के घरों में गया था मैं, हिंदू परिवारों के घरों में गया था और मुसलमान परिवारों के भी घरों में गया था। मुझे याद है कि सुरेंद्र सिंह को हटाए जाने का कितना उस समय विरोध हो रहा था, ये भी मैंने सुना था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि वो समीकरण सब ठीक है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है। देखिए, आप 2013 में यहाँ आए थे तो मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर आइए और बदलता हुआ मुजफ्फरनगर एक बार देखिए। मुजफ्फरनगर कितना बदल चुका है 13 से 22 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप स्वयं देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर के वोटर होते तो इस बदलते मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, इतना मुझे विश्वास है। और यही विश्वास मुझे सब लोगों पे है जो मुजफ्फरनगर जनपद के और आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बदलाव हुआ है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में,
उसके साथ जनता जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जाएगी। अच्छा संजीव जी, बहुत सारे लोगों के टिकट, 20% लोगों के टिकट जो है भाजपा ने काट दिए हैं, आपने भी लिस्ट देखी होंगी, तो टिकट काटना ये बेहतर निर्णय रहा या आपको लगता है कि लोगों की जो नाराजगी है उसको आप लोग बैठ के मान बना लेंगे? हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे लोगों के विरोध और प्रदर्शन आ रहे हैं, इसको लेके आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ये पार्टी निर्णय करती है, सब लोग बैठते हैं कि कौन सा टिकट बदला जाना उचित होगा। और दूसरी बात, हर विधानसभा से जब 15 से 20 लोग टिकट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं शुरू के 2-4 दिन थोड़ी समस्याएं रहती हैं, मान मनोबल चलता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन आखिर में हम ज्यादातर लोगों को मना लेते हैं। अगर पश्चिम की बात देखेंगे तो जिनके टिकट कटे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई सा छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में गया हो। सभी कार्यकर्ता है, पहले उनको मौका मिला, फिर नहीं को मिलेगा, हो सकता है अगली बार फिर उनको मिल जाए मौका। आज अखिलेश यादव ने बहुत सारे किसान नेताओं को अपनी पार्टी, अपने कार्यालय में बुला के अन्न को हाथ में लेके कसम खाई है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। देखिए वो तो कसम खाएंगे, वो तो कसम खाएंगे, स्वाभाविक है। विपक्ष में हमारे तो वो तो चाहेंगे कि हमारी सरकार हट जाए, लेकिन अखिलेश यादव के चाहने से तो सरकार नहीं हट सकती। सरकार तो जनता तय करती है। तो अखिलेश यादव कोई भीष्म पितामह तो है नहीं कि उनकी कसम में वो तो थोड़े दिन बाद जब वो हार जाएंगे, वापस जाएंगे, उसी अन्न को खाएंगे। नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता अखिलेश यादव के चाहने से हम हार जाएंगे। संजीव जी, उनका ये कहना था कि भाई आपके एक मंत्री जिनका बेटा जेल में है, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, आपने उनको मंत्री बना के रखा हुआ है, उन किसानों के साथ न्याय कब होगा? सवाल यह है कि जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो उन्हीं बहुत सारे किसानों को बुला के और उन्होंने कसम खाई है। ये आप सही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, लेकिन सवाल यह है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। देखिए अखिलेश यादव या विपक्ष के पास किसान आंदोलन के अलावा कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। वे बड़े हताश और निराश हैं। जब से कृषि कानून वापस हुए हैं, मानसिक संतुलन कई विपक्ष के नेता अपना खो चुके हैं। चूंकि उन्हें किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलानी थी, उससे अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। चूंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है, जब वो सत्ता में रहे, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को चलाया है, ये सबको याद है अच्छी तरह से। और उन्हें बार बार वही बात घुमा के लानी है। उसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। इस 5 साल के चुनाव मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। हम लेके जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, अच्छी सड़कें, बिजली, किसान को सुविधा लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े हवाई वादे तो हैं। ऐसा लगता है कि सफाई में नोट छापने की मशीन रखेंगे, वहां से नोट छाप के सब कुछ फ्री दे देंगे, लेकिन कोई एजेंडा उनके पास कहने का नहीं। इसलिए बार बार किसान आंदोलन को बीच में लाना चाहते हैं अखिलेश यादव। वो तो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। संजीव जी, उन्होंने कह दिया कि हम बिजली फ्री देंगे। आते ही जो मृतक किसान है उनको हम 25 लाख रुपए देंगे। उनकी सरकार बनी तो उनका कहना है कि हम 25 लाख, जिस दिन आएंगे उसी दिन 25 लाख रुपए दे देंगे हम उनको। अखिलेश यादव सफाई में नोट छापने की मशीन लगाएंगे और सब कुछ फ्री दे देंगे पूरे प्रदेश में। जनता को पता है अच्छी तरह से, उन्हें 5 साल देखा है उनका राज, उन्हें कितना फ्री दिया और इस प्रदेश की क्या हालत की। हाँ, हो सकता है कोई नई मशीन लेकर आए हो, सफाई में लगाई हो, उससे छाप के सबको बांट दे तो क्या कहा जा सकता है। सब कुछ फ्री में देंगे तो सरकार चलाएंगे कैसे, प्रदेश चलेगा कैसे, विकास कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा? अखिलेश यादव जी से पूछ लो एक बार। नहीं, हम तो पूछ ही रहे हैं, हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। भाई हमें आप अपना रोड मैप बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना रोड मैप बता दिया कि भाई जिस दिन हमारी सरकार आएगी, पहले दिन 25 लाख रुपया जो मृतक किसान है उन लोगों के खाते में जाएगा। उसके अलावा जो भी मुकदमे किसानों पे लगे हैं, किसी ने भी लगा रखे, वो सब हटा लिए जाएंगे। ये मेरा आह्वान है, ये आह्वान कर दिया उन्होंने। देखिए सरकार जो किसानों की मौत हुई थी मुआवजा पहले दे चुकी है। और दूसरी बात, सरकार की बात से सहमत हुई थी किसान आंदोलन जब वापस हुआ कि जो किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश यादव को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सरकार ज्यादातर मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया में है। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि इस बार 2017 से 2022 का चुनाव किस तरह से अलग है, या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ वैसा ही है, कोई नया बदलाव नहीं है? हाँ, आपका दावा जरूर होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में ढेर सारे काम किए हैं और उन कामों को लेकर संजीव बालियान और उनकी टीम जो है वो जनता के बीच में जा रही है। 2017 का चुनाव हमने अखिलेश यादव को नाकामी के ऊपर लड़ा था और 2022 का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि लेकर जनता के बीच जाएंगे। यही अंतर है दोनों चुनाव में।
चलिए संजू जी, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है आप भारी बहुमत से चुनाव जीतें और हम लोग एक बार फिर से बात करें और हम लोग फिर से एक दूसरे से सवाल पूछें। जो सवाल इसमें बहुत सारे छूटे हुए हैं हम लोग फिर से आपसे पूछें और फिर से आप नरेश टिकैत जो आपके गार्जियन हैं उनके पास जाएं और बहुत सारी दुआएं और उम्मीद लेके आएं। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि राकेश टिकैत जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, शायद तब आपके बीच में उनके बीच में मान मनोबल हो जाए और कोई नया रास्ता और नया समीकरण निकले। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।